हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज मंगलवार के दिन बाजार ने कैसे वर्क किया और कल बुधवार के दिन निफ्टी फिफ्टी और भारत का बाजार कैसे वर्क कर सकता है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग तकरीबन फ्लैट रही और यहाँ पुट में जाने का कोई लॉजिक यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक पिछले दिन का लेवल हमें नजर आ रहा था दोस्तों, 22,305 का लेवल। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बना रहा था और पिछले दिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो पुट का तो लॉजिक हमें पहले ही यहाँ पे लगभग यही लग रहा था कि कम से कम 22,305 को ब्रेक करके नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम पुट एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि इस कैंडल को अगर हम देखें तो काफी नीचे तक ये आ गई थी, बट यहाँ से अगेन मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और जो ये पहली कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ और 22,370 का यहाँ पे हाई था और यहाँ से 22,452 का एक अच्छा मूव आया, जो कि हमने कैप्चर भी किया और मैंने टेलीग्राम पर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एक एजुकेशन कॉल प्रोवाइड की थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 22,350 की कॉल लगभग 130-35 पे बाई थी और उसने 180 का यहाँ पे हाई लगाया। उसके बाद फिर हमने मार्केट को छोड़ दिया, हमने कोई वर्क करना उचित नहीं समझा। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस है और 22,500 के लेवल पे जिन ट्रेडर्स ने, ऑप्शन सेलर्स ने, जिन्होंने 22,500 की कॉल को सेल किया हुआ है, वो मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे, ये हमने सोचा था और आखिर में वही हुआ। बट दोस्तों, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जैसे चलेगा हमें सिर्फ उसके लेवल और उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कल बुधवार के दिन निफ्टी फिफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखा रहा हूं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले और इंक्लूडेड अगर मैं आज का एक ही फेक ब्रेकआउट देखता हूं, तो ये ब्रेकआउट कोई इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं रहा। तो 22,300 का जो ये लेवल निकल के आ रहा है, इससे अगर नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक 50 से 60 पॉइंट की स्पाइक नीचे की तरफ देखूंगा। बट अगर 22,305 से नीचे और 22,300 से नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज होके नीचे नहीं जाना स्टार्ट करती है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 22,380 के टारगेट के लिए यहाँ पे कॉल एग्जीक्यूट करूंगा और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हो जाएगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने के बाद में फिर मैं दूसरा टारगेट लगभग 22,450 का। उसके बाद ऊपर की मैं आपके सिनेरियो की बात करूं तो देखिए, 22,500 का साइकोलॉजी लेवल भी रहेगा। अब वहां पे देखेंगे हम कि वो कितना आसानी से जो कॉल सेल करके बैठे हुए हैं वो ट्रेडर्स आने देंगे या फिर अगेन प्रेशर में आके मार्केट को गिराएंगे। अगर 22,250 के लेवल को ब्रेक करता है दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे एक 50 से 60 पॉइंट की स्पाइक 22,200 तक के लेवल की यहाँ पे नीचे की तरफ निफ्टी फिफ्टी में आती हुई देख सकता हूँ। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अभी चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। देखिए, ट्रेंड लाइन, एक शानदार ट्रेंड लाइन आपके सामने मैंने लगा दी है। ये ट्रेंड लाइन लग के आ रही है और टू टाइम आप देख सकते हो ये, और यहाँ पे दोनों जगह पे ट्रेंड लाइन को टच किया। आप तीसरी बार देखते हैं दोस्तों, क्या इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ बैंक निफ्टी। 47,170 का लेवल, अगर 47,170 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी पुट एग्जीक्यूट करूंगा। और जो एक डिप दिखाई थी 46,900 तक के लेवल की, तो 47,170 से मैं 46,900 तक निफ्टी बैंक को आते हुए देख सकता हूं। अगर यहां से भी नीचे ब्रेक होता है दोस्तों, फिर मैं अगला टारगेट अप्रोक्सीमेटली यहां तक लेके जाऊंगा, जो कि 46,590 का लेवल है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। और दोस्तों, अगर मार्केट की ओपनिंग इस लेवल से कोई सपोर्ट मिलता है और 47,170 से नीचे नहीं जाता है मार्केट, ओपनिंग काफी क्रूशियल रहेगी। यहाँ पे निकलता है ऊपर और ट्रेंड लाइन पे कोई रीटेस्ट करके और फिर ऊपर निकलता है, तो फिर मैं लगभग 47,500 का मेरा पहला टारगेट है यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल, जो कि यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो कम से कम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर मैं दूसरे टारगेट की बात करूं तो कम से कम मेरे को ये लेवल 47,810 का लेवल बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। ये लेवल 47,800 का लेवल। तो दोस्तों, हालांकि मैं आपको ये बता रहा हूं बार बार कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करे एक बार और बाद में आपको रिवर्स भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ आपको फेक ब्रेकआउट ये एक देखने को मिला था। बट इतने में तो स्कैल्पर
ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया होगा। तो ध्यान रखिए इन दोनों लेवल्स को और इंक्लूडेड आपकी ट्रेंड लाइन को, और ये लेवल्स को काफी क्रूशियल रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें नीचे की एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। तो चलिए, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और फिन निफ्टी ने कैसे वर्क किया, एक अच्छा जैकपॉट यहाँ पे लिया होगा। दिन में ट्रेडर्स ने यहाँ पहली कैंडल का हाई ब्रेक होने पे 20,850 की कॉल ने यहाँ पे डबल का स्पाइक लगभग यहाँ पे दिखाया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज गया और एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई। सेम वही इंडेक्स में, सभी इंडेक्स में ऐसे ही रहा और उसके बाद साइडवेज चला गया। तो दोस्तों, इसमें जो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है 20,800 का लेवल, अगर 20,800 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक पैनिक सेलिंग, और लगभग हमें 20,650 तक मार्केट यहाँ आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर की तरफ अगर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कम से कम इस लेवल के बाद एक अच्छी कंफर्मेटरी मिलने की उम्मीद रहेगी। बट देखेंगे कि क्या बार बार मल्टीपल टाइम इस लेवल पे सपोर्ट लिया है। ये लेवल है यहाँ पे, एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, ये देख सकते हो आप ये लेवल। तो अगर इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हो, इस लेवल से अगर मार्केट अगेन सपोर्ट लेता है और ऊपर निकलता है तो मैं फिर यहाँ पे एक 21,000 या 20,980 तक के साइकोलॉजी लेवल तक के सपोर्ट में यहाँ पे फिन निफ्टी में रेजिस्टेंस देख सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, अगर 20,800 के नीचे गया तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे कोई अगर एक रिजेक्शन कैंडल आती है या फिर हैमर कैंडल आती है तो यहाँ से ऊपर उठ के हम 20,980 और 21,000 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर ये लेवल भी हमें मिलता है तो दूसरा लेवल फिर हम 60 से 70 पॉइंट की स्पाइक यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस में भी देख सकते हैं। अगर मैं मिड कैप निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी ने कौन सी एक रेंज बनाई है। देखिए 10,650 से नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पे बेरी सेंटीमेंट में रहूंगा, और टारगेट आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट हमें क्या अचीव हो सकता है 10,650 को ब्रेक होने के बाद में। यहाँ भी आप देख सकते हो एक सपोर्ट और बाउंस बैक लेवल था, यहाँ से निकला था ऊपर और अगेन यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की बट ऊपर निकल गया। तो 10,750 का लेवल भी हमें काफी क्रूशियल रहेगा। अगर ये ऊपर निकलता है और 10,650 से नीचे नहीं जाता है तो फिर हम यहाँ पे अपने सेंटीमेंट को 70% बुलिश ही रखेंगे। बट मैं एक बार 10,650 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गया तो मैं अगला लेवल आपको दिखा सकता हूँ। मिड कैप निफ्टी कहाँ तक यहाँ पे स्पाइक नीचे की तरफ मार सकती है, 10,590 का एक लेवल आ रहा है और 10,500 की साइकोलॉजी लेवल भी आ सकते हैं। बट अगर 10,650 से रिजेक्शन लेके ऊपर निकला तो पहला टारगेट 10,750 और ऊपर फिर आप देख सकते हो कि 10,850 तक भी जा सकती है दोस्तों। उसके सिवा हम जहां कहीं भी स्टॉक्स में भी वर्क करते हैं तो देखिए स्टॉक्स में हमने यहाँ पे अपने ट्रेडर्स को 7,035 के ऊपर, देखिए मैं दिखाता हूं एक सेकेंड, आज का मार्केट यहां पे ओपन होता है ट्यूसडे को, यहाँ 7,035 के ऊपर मैंने एक सेलिंग बताई थी और यहाँ फिर 6900 और 60-66 तक का यहाँ पे लो बनाया था। तो एक अच्छा स्कैल्पिंग यहाँ पे भी बना था। उसके बाद जिन ट्रेडर ने रिस्क लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी थी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर इंडेक्स ऑप्शन थोड़ा सा स्टक होता हुआ नजर आता है तो आप स्टॉक पे भी वही स्ट्रेटजी लागू कर सकते हैं, वही स्टडी चलती है। तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एजुकेशन पर्पज से आप अपना भी माइंड लगाएं और इन लेवल्स को भी आप देख के फॉलो कर सकते हैं। बाकी मार्केट सुप्रीम में अपने आप को सेफ रखना, अगर आपको मौका मिलता है तो स्कैल्पिंग करो, अगर आपको सीधे सीधे 20 से 30 पॉइंट मिलते हैं तो आप वहां पे रुक के और कोस्ट टू कोस्ट से थोड़ा ऊपर आके अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।